नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम बाल विकास के अगली कड़ी की ओर जुड़ते हैं आप सभी से। आज हम बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। ये गंगा एकेडमी परिवार आप सभी का है, मंच आप सभी का है। इस परिवार पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश किया जाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए और अपनी आपकी तैयारी कमज़ोर ना होने पाए। हम आप सभी की तैयारी को पूरी तरह से परिपक्व बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और इस लिंक को हर सोशल साइट पे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य से आप सब जुड़ते जाइए। तो चलिए, हम ज़्यादा समय आप सभी का नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे जुड़ते हैं। आज का टॉपिक है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को 2 लाइन आप सब लिख लीजिए। इसमें ना तो बालक है, इसमें ना तो बालक है और ना ही बड़ा है। संवेगात्मक विकास इस अवस्था में संवेगात्मक विकास इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की अस्थिरता यहाँ सबसे अधिक होती है। लिख लीजिए। कहने का तात्पर्य है, किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास में बच्चा ना तो बालक होता है, ना ही बड़ा होता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास बच्चे का जो होता है, उसकी अस्थिरता यहाँ, बच्चे की अस्थिरता यहाँ सबसे अधिक होती है। आप इस लाइन को लिख लीजिए और अगला पॉइंट लिखिए। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग यहाँ अस्थायी हो जाते हैं और नियंत्रण नहीं रख पाता है बच्चा इस अवस्था में। तो लिख लीजिए, इस अवस्था में प्रेम, अगला पॉइंट बनाइए, लिखिए। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग अस्थायी हो जाते हैं।
नियंत्रण इस अवस्था में बच्चा नियंत्रण नहीं रख पाता है, नियंत्रण नहीं रख पाता है, नहीं रख पाता है। किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास में बच्चे की अवस्था में प्रेम होती है, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसी संवेग यहाँ अस्थायी हो जाती है, लेकिन इसमें बच्चा अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस पॉइंट को लिख के आगे अगला पॉइंट लिखिए। अन्यायी के लिए क्रोध, अन्यायी के लिए क्रोध, अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया, दुखी व्यक्ति के लिए दया इस अवस्था में आ जाती है, इस अवस्था में आ जाती है। अन्यायी के लिए इस अवस्था में क्रोध और दुखी के लिए इस अवस्था में दया आ जाती है। अब अगला पॉइंट लिखिए। इस अवस्था में बच्चा चिंतित रहता है, इस अवस्था में बच्चा चिंतित रहता है, चिंतित रहता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब अगर हम आपको कहें कि इस अवस्था में बच्चा चिंतित रहता है, किस पर चिंतित रहता है, तो आप सब अपने ये जानिए कि बच्चा चिंतित रहता है, किस पर चिंतित रहता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर चिंतित रहता है। तो ब्रैकेट में इसको भी यहां लिख लीजिए, अपने लक्ष्य यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर बच्चा चिंतित रहता है। अब अगला पॉइंट लिखिए। बच्चा के प्रयास में, बच्चा यहाँ ऐसा लिखिए, बच्चा यहाँ प्रयास में असफल होने पर, बच्चा यहाँ प्रयास में जब असफल हो जाता है तो उसको यानी कि किसको, बच्चों को, उसको यहाँ घोर निराशा आ जाती है, घोर निराशा आ जाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए।
अगला पॉइंट लिखिए, यहां बच्चे की काम प्रवृत्ति में तीव्रता रहती है। काम प्रवृत्ति में तीव्रता रहती है। ये इतना पॉइंट आप किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास हेडिंग डाल के लिख लीजिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास का पहला पॉइंट आप सब डालिए और पहले पॉइंट में लिख लीजिए कि इस अवस्था में ना तो बच्चा बालक है ना ही बड़ा है, बल्कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसा रहता है? संवेगात्मक विकास में अस्थिरता रहती है। संवेगात्मक विकास की स्थिरता यहाँ सबसे अधिक बनी होती है, सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस अवस्था में बच्चे में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग कैसे रहते हैं? अस्थायी रहते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अन्यायी के लिए बच्चे में क्रोध, दुखी व्यक्ति के लिए बच्चे में दया इस अवस्था में आ जाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इस अवस्था में बच्चा चिंतित रहता है। किससे चिंतित रहता है? जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर, लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति बच्चा इस अवस्था में चिंतित रहता है। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, बच्चा यहाँ प्रयास में जब असफल हो जाता है तो उसको घोर निराशा यहाँ आ जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ बच्चे की काम प्रवृत्ति में भी तीव्रता रहती है। तो इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप सब कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को डिटेल में चर्चा कर देंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, भाषा विकास को लेकर। बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है, इस पर भी कुछ 2-4 लाइन हम आपको बता देते हैं, जिससे भाषा विकास से संबंधित भी अगर क्वेश्चन आए तो कहीं एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सुपरटेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। 30 मनोविज्ञान आएगा तो 30 में 30 करेंगे, 29 भी नहीं 30 में 30 करेंगे। पर्यावरण इन्वायरमेंट में 30 में 30 करेंगे, हिंदी में 30 में 30 करेंगे, गणित में हम 2-4 क्वेश्चन गलत कर दें तो 20+ यानी कि 25 क्वेश्चन हमें गणित भी सही करना है, अंग्रेजी में भी 25 क्वेश्चन सही करना है। तो इस प्रकार से हमें 120+ टेट में लेकर आना है, ये हमारा उद्देश्य है। आप सब साकार कीजिए। हमें टेट सुपर टेट को क्वालिफाई होके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मास्टर बन के दिखाना है, ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सब साकार कीजिए, हमें प्यार सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाषा विकास पर। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए आप सब, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हेडिंग डालिए भाषा विकास।
चलिए हेडिंग डालिए, भाषा विकास। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो भाषा विकास को लैंग्वेज डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। तो भाषा विकास कैसा होता है बच्चे में, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैशवा अवस्था में बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है, फिर बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा विकास बतलाएंगे, फिर किशोरा अवस्था को भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भाषा विकास को हम बच्चे में सबसे पहले पहली अवस्था शैशवा अवस्था को जानेंगे। तो हेडिंग डालिए, भाषा विकास में सबसे पहला कि शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था बच्चे का सबसे पहली अवस्था है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था की उम्र मैंने आपको बताई थी, आप सब पिछले सेशन को देखे होंगे। तो वहाँ 0 से 3 वर्ष की अवस्था को हम शैशवा अवस्था पढ़े थे। अब 0 से 3 के ऊपर जब बच्चा आता है तो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था हो जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, उसके बाद 0 से 3 वर्ष की अवस्था शैशवा अवस्था, और 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से लेकर 3 के ऊपर से 12 वर्ष की अवस्था, 3 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था पढ़ते थे। यानी कि शुरुआत में आपका, उसके बाद 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम किशोरा अवस्था को पढ़े थे। तो चलिए, शैशवा अवस्था बच्चे की सबसे पहली अवस्था है, और बच्चे की शैशवा अवस्था में भाषा विकास कैसी होती है इस पर भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में यूपी टेस्ट सुपर टेस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, शैशवा अवस्था में भाषा विकास में पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। यहाँ बच्चे में केवल एक शब्द की, एक शब्द की वाक्य रचना रहती है। कैसी रहती है? केवल एक शब्द की वाक्य रचना शैशवा अवस्था में रहती है। अगला पॉइंट लिखिए, इस अवस्था में बच्चा कई वस्तुओं के इस अवस्था में बच्चा कई वस्तुओं का सिर्फ एक नाम से जानता है, सिर्फ एक ही नाम से परिचित रहता है। ये रहा आपका शैशवा अवस्था में बच्चे का भाषा विकास। यहाँ बच्चे में केवल और केवल एक ही शब्द की रचना, वाक्य रचना रहती है, और बच्चे में हर एक वस्तुओं का नाम नहीं पता होता है। हर वस्तु को सिर्फ एक ही नाम से वो परिचित रहता है, एक ही नाम से बच्चा परिचित रहता है। इस 2 पॉइंट को शैशवा अवस्था में या लिख लीजिए। यहाँ बच्चे में केवल एक शब्द की वाक्य रचना रहती है,
इस अवस्था में बच्चा कई वस्तुओं को सिर्फ एक ही नाम से जानता है, परिचित रहता है। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट लिखिए, बच्चे का अगला अवस्था बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा विकास कैसा रहता है? तो लिख लीजिए, बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा विकास, इसमें जब बच्चा बाल्यावस्था तक में आ जाता है तो बच्चे की भाषा का विकास हो जाता है। बालिकाओं का भाषा विकास बालिकाओं से बालक का कम होता है। यानी अगर हम बालक और बालिका दोनों के भाषा विकास में कंपैरिजन करते हैं तो बालिका का भाषा विकास अधिक हो जाता है, जबकि बालक का भाषा विकास में बालिकाओं से कम भाषा विकास रहता है। तो इस पॉइंट को भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। लिख लीजिए, इस अवस्था में बच्चे में भाषा विकास हो जाता है। अगर हम बालक और बालिका के भाषा विकास में कंपैरिजन करें तो लिख लीजिए, बालिकाओं का भाषा विकास अधिक रहता है, जबकि बालक का भाषा विकास बालिकाओं से कम रहता है। तो लिख लीजिए, इस अवस्था में बालिकाओं का भाषा विकास, यानी कि लड़कियों का भाषा विकास अधिक हो जाता है, जबकि बालक का भाषा विकास बालिकाओं से कम होती है। तो लिख लीजिए, बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा विकास हो जाता है और बालिका और बालक के भाषा विकास में कंपैरिजन करें तो बालिकाओं का भाषा विकास अधिक हो जाता है, जबकि बालक का भाषा विकास कम रहता है, कम होती है। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर अब अगली चलते हैं, किशोरा अवस्था में बच्चे का भाषा विकास। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग, किशोरा अवस्था में बच्चे का भाषा विकास। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, तो हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज और हेडिंग डालिए, किशोरा अवस्था में भाषा विकास। तो चलिए हेडिंग डालिए, किशोरा अवस्था में बालक का भाषा विकास
किशोरा अवस्था में बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है, तो लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। यहाँ जब बच्चा किशोरा अवस्था में पहुंच जाता है तो भाषा में अस्पष्टता जो बनी रहती थी अभी तक, अब यहाँ किशोरावस्था में बच्चे के भाषा में अस्पष्टता मिल जाती है। बच्चा स्पष्ट बोलने लगता है, बच्चे में सूक्ष्मता, भावों में बच्चे की गहराई हो जाती है, ये शब्दों में जटिलता भी आ जाती है, कठिन शब्द को भी जान लेता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को लिख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, बच्चे में भाषाई अस्पष्टता, बच्चे में भाषाई अस्पष्टता आ जाती है। कामा लगाकर इसी में लिखिए सूक्ष्मता भी आ जाती है, सूक्ष्मता आ जाती है। कामा लगाकर लिखिए भावों की गहराई, भावों की गहराई का मतलब है बच्चा भाव के अनुसार उनकी गहराई को समझने लगता है कि किस प्रकार का भाव है, ये आज सब पहचान लेता है। शब्दों की जटिलता, कामा लगा के अगला लिखिए शब्दों की जटिलता यानी कि शब्दों की कठिनाई को भी बच्चा समझने लगता है। अगला लिखिए बच्चे में जो उच्चारण की असुविधा थी, सही शब्द बोल नहीं पाता था, उच्चारण नहीं कर पाता था, अब यहाँ किशोरावस्था में बच्चे के उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। तो लिखिए अगला हेडिंग डाल के कामा लगा के अगला लिखिए उच्चारण में शुद्धता, उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, बच्चे में भाषाई अस्पष्टता हो जाती है, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता और उच्चारण में शुद्धता बच्चे में आ जाती है। किस अवस्था के भाषा विकास में? याद रखना है किशोरा अवस्था के भाषा विकास में। जब बच्चा किशोरा अवस्था में आ जाता है तो उनकी भाषाई अस्पष्टता आ जाती है, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। तो अगला पॉइंट लिखिए कल्पना, अगला पॉइंट लिखिए कल्पना शक्ति बच्चे में यहाँ चरम हो जाती है। तो लिख लीजिए बच्चा में कल्पना शक्ति चरम पर आ जाती है, चरम पर आ जाती है। बच्चा कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता आदि
बनने की स्वप्न देखता है। बच्चे आज बनने को सोचता रहता है या सोचता है। किशोरा अवस्था में बच्चा जब आता है तो यहाँ बच्चे की कल्पना शक्ति चरम पर आ जाती है। बच्चा यहाँ कहानीकार, चित्रकार, अभिनेता, नाटककार आदि बनने की सोचता रहता है, स्वप्न देखता है। तो इसको भी लिख लीजिए और अगला पॉइंट लिख लीजिए, बच्चे में जो शब्द भंडार होता है उसमें भी वृद्धि होती है। किस अवस्था में? किशोरा अवस्था में। बच्चे के किशोरावस्था में जब भाषा विकास होती है तो इसमें शब्द भंडार की भी वृद्धि हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, बच्चे में शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए लिख लीजिए अगला पॉइंट, बच्चे में यहाँ इस अवस्था में शब्द भंडार में वृद्धि देखी जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको दिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो अगला, किशोरा अवस्था में बच्चे के भाषा विकास में आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, बच्चों में भाषाई अस्पष्टता। मेरे जबान से अस्पष्टता निकल रही है, अस्पष्टता नहीं है। किशोरा अवस्था से पहले बच्चा भाषा में अस्पष्टता रहती थी, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में बच्चा आता है उसके भाषा विकास में अस्पष्टता दिखाई पड़ती है, भाषा स्पष्ट बोल लेता है, सूक्ष्मता, भावों की गहराई को समझ लेता है, शब्दों की जटिलता आदि, उच्चारण में शुद्धता भी आ जाती है। अगला पॉइंट, बच्चे में कल्पना शक्ति यहाँ चरम में हो जाती है। किशोरावस्था में यहाँ बच्चा कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता आदि बनने का सपना देखता रहता है, बनने की सोचता रहता है। बच्चे की इस अवस्था में शब्द भंडार जो होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप सब लिख लीजिए। फिर हम अगला इसके आगे बताएंगे, कुछ और नए टॉपिक से जुड़ते हैं। तो चलिए पहले आप सब लिख लीजिए। अब वीडियोज हो जा रहा है लंबा। अब इसके आगे हम अगले सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द पुनः आएंगे। आप सभी के लिए हम छोटा छोटा वीडियो इस नाते बनाते हैं कि आप सभी को आप सब बोर ना होइए। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, इंटरेस्टेड तौर पे आप सब आसानी से देखोगे, वीडियो देखने में बोरिंग नहीं होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इसके अगली कड़ी के रूप में आपके लिए अगला सेशन हम बहुत जल्द लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिए। ये परिवार, ये मंच आप सभी का है। गंगा एकेडमी के परिवार में आप सब जुड़ते जाइए और इसके लिंक को, वीडियोस को हर सोशल साइट पे शेयर कर के संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य में से आप सब जुड़ते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें प्यार और सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट से देते जाइए। हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए हर एक संपूर्ण भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हर विषय के साथ हम पूरी कंप्लीट करा सकें और आप सभी को किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं भटकना ना पड़े।
एक ही गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बड़ी आसानी से हो सके, इतना हमारा उद्देश्य है। आप सब साकार कीजिए, हमें प्यार और सपोर्ट करते जाइए, लाइक शेयर कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कीजिए। चलिए हम इसी के साथ अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के लिए फिर अगला सेशन लेकर इसके आगे के टॉपिक से जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।